हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, जो आज डिस्कस करेंगे वो देखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल्स के बारे में, आज हम बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो लगाते हैं हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बात करेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r1, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r2, ये है a, ये इंटरमीडिएट है b और ये है c। ठीक, इसकी जो ईएमएफ है वो है E1, इसकी जो ईएमएफ है वो है E2। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है इसी को बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट बनाएं तो कैसे बनेगा? एक हम सेल लगाएं इसकी जगह इक्विवेलेंट सेल, तो उसका जो ईएमएफ होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर इक्विवेलेंट, है ना, ए सी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? तो हम बोलेंगे वी बी माइनस वी ए, और ये होगा ई वन माइनस आई आर वन। और हमको ये भी पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है और पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा? ये होगा वी बी माइनस वी ए विच विल बी ई वन माइनस आई आर वन। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी कितना होगा? उसको बोलेंगे वी बी सी विच विल बी वी सी माइनस वी बी। इसकी वैल्यू आएगी ई टू माइनस आई आर टू। ये वैल्यूज कहाँ से आई है? ये आई है टर्मिनल वोल्टेज। ये है वी ए बी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ई वन क्या है? ई एम एफ ऑफ सेल फर्स्ट। और आर वन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फर्स्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने बनाया था रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वहां से ये हमने लगाया है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं इस पूरी सर्किट की वीएसी की पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीएसी, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी बी वी ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी बी सी। इसकी वैल्यूज को हम पुट कर दें तो ये आएगा ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। ई वन ई टू को मैं इसके पास में लिख सकता हूँ बिल्कुल, यहाँ बचेगा माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ रहा है हमारा बी ए सी, जो कितना आ रहा है? ई वन प्लस ई टू, है ना, माइनस अगर आई कॉमन ले लो तो ये बचेगा आर वन प्लस आर टू। अगर मैं इक्विवेलेंट जो सर्किट, ये जो सेल है, इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो जो वी ए सी होगा इसका वो क्या होगा? इसका वो होगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो है ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिल रही है वो है आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो ये होता है सीरीज में। सीरीज में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आती है वो क्या होती है? ई वन प्लस ई टू, और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज तो ये क्या हो जाएगा? ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर प्लस एंड एन तक। ठीक है, सिमिलरली आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर एंड एन तक इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें भी अगर हमको मैक्सिमम करंट चाहिए, है ना, मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। हम देखते हैं मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, हमने एन नंबर्स ऑफ सेल को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। इन सब के इंटरनल रेजिस्टेंस साथ साथ जुड़े हुए हैं।
और इससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। ठीक है, सेल फर्स्ट का जो ईएमएफ होगा वो E1 होगा, सेल टू का जो ईएमएफ होगा वो E2 होगा, सेल फर्स्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल r1, इसका स्मॉल r2, इसका स्मॉल r3। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल ईएमएफ कितनी होगी सेल की, टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ, सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी सेल की, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी इसकी कितनी होगी, वो होगी, देखो एक की है, सॉरी ये जो हमने सेल लिए है ना इनका जो ईएमएफ है वो इक्वल है, इसका ई, इसका ई, इसका ई है ना, E1 E2 नहीं है, सब सेम ईएमएफ के सेल हैं। ठीक है, अगर हमको ऐड करते हैं तो क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई, ये होगा टोटल ईएमएफ। ठीक है, क्या होगा ये ई प्लस ई कहाँ तक, एन तक, तो कितना हो जाएगा ये एन इंटू ई। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल ईएमएफ। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आर प्लस आर एंड एन तक, तो क्या हो जाएगा ये एन इंटू आर। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, भाई ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है ना, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी तो हमारे पास, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा कैपिटल आर प्लस एन आर, क्योंकि ये भी इनके साथ कैसा लगा हुआ है सीरीज में, और सीरीज में जो कैपेसिटर वो सॉरी जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो करंट जो होगा मैक्सिमम वो क्या होगा, करंट होता है I बराबर V अपॉन आर, यानी कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास I कितना आ रहा है, टोटल ईएमएफ है हमारे पास N इंटू ई, और ये है R प्लस N इंटू स्मॉल r, ये होता है मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे निकाला हमने सेम ईएमएफ के n नंबर ऑफ सेल्स लिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, उसका हमने टोटल ईएमएफ कैलकुलेट किया पहले जो कि होगा n इंटू ई, फिर हमने उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जो कि था स्मॉल n इंटू आर, फिर हमने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला जो कि आया r प्लस n इंटू आर, क्योंकि जो कैपिटल आर है जो एक और रेजिस्टेंस है जो हमने बाहर से लगाया है ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली और ये वाली, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जो कि है मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेलल की, आप इसको जब तक नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं हम सेकंड कॉम्बिनेशन की जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज हमारे पास दो सेल्स हैं और दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी सेम है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो सेल्स के बीच में पोटेंशियल सेम है जो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे फ्लो कर रहा होगा ऐसे करके, यहाँ है I1 और यहाँ से जा रहा है I2। ठीक है, चलिए इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वो है R1 और R2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है R1, इसका है वो है R2। अगर इसके इक्विवेलेंट सेल बनाए तो वो कुछ ऐसे बनेगा, एक सिंगल सेल जिसका ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट और पोटेंशियल अक्रॉस होगा AC। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, तो अगर हम बात करें इनके बीच में नेट करंट कितना होगा, नेट करंट जो होगा इसमें वो होगा नेट करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू KCL। ठीक है, ये होगा I हमारे पास,
तो हमें यहाँ I1 I2 की वैल्यू करते हैं कैलकुलेट। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट सेल की, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो V इक्वल्स टू होगा E1 माइनस I1 R1, है ना। तो क्या यहाँ से हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि आएगा कितना आएगा, देखो I1 R1 इधर आ गया तो ये हो जाएगा E1 माइनस V, यानी कि I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ से हम I2 को कर सकते हैं कैलकुलेट, जो कि आएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगी आई की हमको, तो I इक्वल्स टू हमको मिलेगा, देखो I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको I1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या हम इसको E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ को माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, है ना। I इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, चलिए देखो, क्या मैं इसको V इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2 लिख सकता हूँ, और माइनस I लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा R1 R2, इधर आएगा R2, इधर आएगा R1। ऐसे ही यहाँ पे ले लो एलसीएम, R1 R2, इधर आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ तो देखो V इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। इस R12 से R12 कट जाएगा तो V इक्वल्स टू क्या आ रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I और R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आया मेरे पास V। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इसके पोटेंशियल से तो वो होगा V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मुझको मिल रही है वो मिल रही है E1 R2 माइनस E2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और I की जो वैल्यू मिल रही है, I इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिल रही है वो है मेरे पास, I की नहीं R इक्विवेलेंट की, स्मॉल R इक्विवेलेंट की, वो आएगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्या मैं इस E इक्विवेलेंट को सिंप्लीफाई करके I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली R इक्विवेलेंट को भी मैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 ऐसे करके सो ऑन En अपॉन Rn। सिमिलरली R इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर देखेंगे इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। चलिए तो बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में n सेल्स लिए ऑफ इक्वल ईएमएफ, इन सभी का ईएमएफ सेम है, और ईएमएफ सेम होगा ही, पैरेलल में तो ईएमएफ वैसे भी सेम होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालना है तो ये आपको सेम ही लेना होता है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा इनके अक्रॉस, वो हमेशा सेम होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, ईएमएफ हो सकता है अलग हो जाए लेकिन
जो इनके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा सेम होगा। ईएमएफ को हमें सेम कब लेना है, जब हमको मैक्सिमम करंट की बात करनी है, ठीक है। अगर ईएमएफ सेम होगा तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ टोटल ईएमएफ कितना होगा या टोटल वोल्टेज या टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल जो ईएमएफ है वो होगा ई, क्योंकि इसके अक्रॉस ई, इसके अक्रॉस ई, सबके अक्रॉस कितना है ई, तो कितना होगा ये ई, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, देखो एक तो आर है प्लस इसके साथ में ये जो आर है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लगा हुआ है, सीरीज में, ठीक है। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, वो आता है 1/r प्लस 1/r ऐसे कर करके कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा r प्लस n बाई आर, क्या हो जाएगा ये r प्लस n बाई आर, ठीक है। सॉरी, ये जो हमने निकाली वैल्यू 1/r की निकाली है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अभी करेक्ट करते हैं। चलो पहले निकाल लेते हैं हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालते हैं। हमको पता है 1/r इक्वल्स टू होगा 1/r टोटल कितना होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहाँ तक n तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/r, ये वैल्यू आई है 1/r टोटल की। अगर हम r टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा ये r/n, ठीक है। ये आया है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, देखो ये जो कैपिटल आर है ये सीरीज में है विद ऑल पैरेलल सेल्स, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ सिंपली ऐड कर देंगे जो कि है r/n। तो जो r आया है टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा n/r प्लस r/n, ये आया है मेरा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये आई थी मेरी टोटल वोल्टेज या ईएमएफ, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो करंट होगा वो होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है ई, रेजिस्टेंस कितना है n/r प्लस r/n, तो ये हो जाएगा n/r प्लस, ये होता है मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सेल्स लेने इक्वल ईएमएफ के, उनको पैरेलली कनेक्ट कर देना है, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना है सीरीज में, उसका टोटल ईएमएफ कैलकुलेट कर लेना है। फिर सेल्स का पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि आया है r/n, कितना आया है ये स्मॉल r/n, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि कैपिटल R जो है वो इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लगा हुआ है सीरीज में, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मैक्सिमम करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आई की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी जो कि आती है NE/NR प्लस R, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ की। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।